सालों से उल्लू महाराज के जंगल में बारिशें नहीं हो रही थीं, जिस कारण उनकी फसलें भी खराब हो चुकी थीं और ज़मीन बिल्कुल सूखी थी। महाराज, मैंने देखा है मिठू महाराज के जंगल में अनाज की बड़ी बड़ी फसलें हैं। आप मिठू महाराज के जंगल से अनाज खरीद सकते हो। अच्छा, तो ठीक है, फिर हम मिठू महाराज के जंगल से ही अनाज खरीदेंगे। बताओ, अनाज के खेत किस पक्षी के हैं? मिठू महाराज के जंगल में अनाज के 2 खेत हैं, एक बुलबुल का है और एक मीनू चिड़िया का है। ठीक है, हम मीनू चिड़िया से अनाज खरीदेंगे। मैंने सुना है मिठू महाराज के जंगल में चिड़ियाएं बहुत ईमानदार हैं। उल्लू महाराज अपने जंगल के पक्षियों के लिए अनाज खरीदने मिठू महाराज के जंगल चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, हमारे उल्लू महाराज तुमसे अनाज का सौदा करने आए हैं। उल्लू महाराज, मुझे बहुत दुख है कि आपके जंगल में बारिशें न होने की वजह से जमीनें सूख गईं, जिस कारण अब फसल भी नहीं उगती। चलिए उल्लू महाराज, आप हमारे जंगल में आ ही गए हैं तो आप मेरे घर चलें। मैं आपको स्वादिष्ट सा भोजन बनाकर खिलाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया। मैंने सुना था तुम ईमानदार तो हो ही, पर साथ ही भोजन भी बहुत मजेदार बनाती हो। हाँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मेरा भोजन खाकर आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मीनू चिड़िया उल्लू महाराज को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वहीं वे किसान बुलबुल भी छुपी सब कुछ देख रही थी। दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं कब से आस लगाई बैठी थी कि उल्लू महाराज आकर मुझसे ही मेरा अनाज खरीदेंगे, पर उल्लू महाराज उस मीनू चिड़िया के पास चले गए और मेरा हक मीनू चिड़िया ने छीन लिया। इस सौदे पर सिर्फ मेरा हक था। अगर उल्लू महाराज मुझसे मेरा अनाज नहीं खरीदेंगे तो मैं मीनू चिड़िया का भी बिल्कुल फायदा होने नहीं दूंगी। बुलबुल मीनू चिड़िया से काफी ज्यादा जलने लगी थी। उल्लू महाराज, आपको बस थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। मैं कुछ ही देर में आपको स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाऊंगी। कोई बात नहीं मीनू चिड़िया, आज हम सारा दिन इसी जंगल में हैं। तुम्हारा स्वादिष्ट भोजन खाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मीनू चिड़िया रसोई में आकर उल्लू महाराज के लिए स्वादिष्ट पुलाव बनाने लगती है। पुलाव तैयार होने में कुछ समय था, इसीलिए मीनू चिड़िया उल्लू महाराज के पास आकर उनसे बातें करने लग जाती है। अब आएगा मजा जब उल्लू महाराज मीनू चिड़िया के कंकर वाले पुलाव खाएंगे और उनके मुंह में जख्म हो जाएगा। बुलबुल मीनू चिड़िया से छुपकर पुलाव में कुछ कंकर मिला देती है। आहा, क्या खुशबू आ रही है पुलाव से। चलो मीनू चिड़िया, अब और इंतजार न करवाओ। हाँ उल्लू महाराज, मैं आपके लिए पुलाव अभी लेकर आती हूँ। मीनू चिड़िया फिर प्लेट में उल्लू महाराज को पुलाव लाकर देती है और जैसे ही उल्लू महाराज वे पुलाव खाते हैं तो एक कंकर उनके मुंह में आता है। और ये क्या, उल्लू महाराज के मुंह से तो खून निकल रहा था। अरे ये क्या, खून निकल रहा है। तुमने ये क्या किया हमारे महाराज के साथ? ऐसा क्या खिला दिया इन्हें? हाय रे, ये कैसे हो गया? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उल्लू महाराज ने तो सिर्फ मेरे पुलाव खाए हैं। इनके मुंह से खून कैसे निकल रहा है? दुष्ट चिड़िया, आखिर कौन सा बदला ले रही हो? भोजन नहीं खिलाना था तो साफ बता देती, पर मेरे भोजन में ये कंकर मिलाने की क्या जरूरत थी? कंकर? कौन सा कंकर? भला मैं क्यों डालूंगी आपके भोजन में कंकर? विश्वास करें उल्लू महाराज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस बहुत हो गया। तुम जैसी चिड़ियाएं हमारे उल्लू महाराज से जलकर उन्हें मारना चाहती हो। हम तो तुम्हारे भले के लिए तुमसे सौदा करने आए थे, परंतु तुमने हमारे साथ ये बहुत बुरा किया। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मैं। नहीं, मुझे माफ कर दें उल्लू महाराज। शायद चावलों में कहीं से कंकर आ गए होंगे। मुझे क्षमा कर दें। नहीं, घर बुलाकर तुमने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें क्षमा नहीं बल्कि दंड दूंगा। तैयार हो जाओ मीनू चिड़िया, अपना दंड भुगतने के लिए। उल्लू महाराज गुस्सा होकर मीनू चिड़िया के घर से चले जाते हैं। हाय रे, कंकर कहाँ से आ गए पुलाव में? उल्लू महाराज ना जाने मुझे क्या दंड देंगे। वहीं बुलबुल उल्लू महाराज को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है और उनसे अपने अनाज का सौदा कर लेती है। हमने सोचा था कि चिड़ियाएं ईमानदार होती हैं, परंतु उस मीनू चिड़िया ने हमें तकलीफ दी। न जाने कौन सा बदला लिया। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसका पूरा खेत हम तबाह कर देंगे। पर उल्लू महाराज,
मैं मीनू चिड़िया जैसी नहीं हूँ। मैं तो जंगल में आए मेहमानों की बहुत सेवा करती हूँ। जब भी चाहे आप मुझसे मेरा अनाज खरीद सकते हो। मैं कभी आपके साथ मीनू चिड़िया वाला व्यवहार नहीं करूँगी। उल्लू महाराज बुलबुल से अनाज खरीदने का सौदा करके वहाँ से चले जाते हैं। आई बड़ी मीनू चिड़िया, महाराज से सौदा करने वाली, अब अपना दंड भुगतेगी। अगले दिन उल्लू महाराज अपने सैनिकों के साथ मीनू चिड़िया के खेत में आते हैं। उल्लू महाराज क्षमा कर दे मुझे, इतनी बड़ी सजा ना दे मुझे। तुमने कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं किया जो मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुमने मेरा अपमान किया है, सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। उल्लू महाराज मीनू चिड़िया के पूरे खेत में आग लगा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी मीनू चिड़िया का बरसों पुराना खेत उसके सामने जल रहा था। वे काफी ज्यादा रो रही थी। मैंने तो महाराज के लिए अच्छा सोचा था, कुछ किया भी नहीं था, फिर भी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल गई। हाय रे, मेरा खेत, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। वहीं बुलबुल उल्लू महाराज से पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे कुछ लुटेरे रोक लेते हैं। कौन हो तुम दोनों? जाओ यहाँ से, मुझे जाने दो। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे हाथ में ये जो पैसे हैं बस ये हमें दे दो। क्यों तुम्हें ये पैसे? ये मेरी मेहनत की कमाई है। चलो चलो भागो यहाँ से। ऐसे कैसे? पैसे तो हम तेरे से लेकर ही जाएंगे। पीछे वाला पक्षी बुलबुल के सर पर जोर से मारता है। बुलबुल तो उसी समय बेहोश हो जाती है और फिर वे दोनों बुलबुल के पैसे लेकर फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। उल्लू महाराज, ये जगह खतरे से खाली नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें यहाँ से फौरन जाना होगा। हाँ चलो चलो, काम हो गया है हमारा, अब चलते हैं यहाँ से। वे दोनों जाने ही लगते हैं कि तभी पहाड़ से एक पत्थर काफी तेजी में उल्लू महाराज के ऊपर आ गिरता है और उल्लू महाराज उसी समय मर जाता है। अरे ये क्या हो गया? महाराज, हमारे महाराज। सैनिक को समझ आ गया था कि उल्लू महाराज को मीनू चिड़िया के साथ गलत करने की सजा मिली है। सैनिक फिर फौरन अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। इस तरह उल्लू महाराज और बुलबुल दोनों को ही निर्दोष पक्षी के साथ गलत करने की सजा मिल जाती है। मीनू चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है, परंतु मैं ज्यादा अमीर कौवा नहीं हूँ, गरीब कौवा हूँ। तुम्हारे इस घर का ज्यादा किराया नहीं दे पाऊंगा। किराए की तो बिल्कुल चिंता न करना कालू कौवे, मैं जानती हूँ तुम गरीब कौवे हो, इसलिए तुम मेरे घर का किराया हर महीने सिर्फ 200 रुपए दे देना। मैं हर महीने मीठे पानी का टैंकर मंगवाती हूँ और मैं पानी के पैसे नहीं लूंगी तुमसे। तुम दोनों कौवे आखिर कितना इस्तेमाल कर लोगे पानी? बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया, हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे और आराम से तुम्हारे घर में रहेंगे। समय पर तुम्हारे घर का किराया भी देते रहेंगे। ठीक है कालू कौवे, रानी कौवी, ये लो तुम्हारे घर की चाबी। मीनू चिड़िया का घर डबल पोर्शन बना हुआ था। मीनू चिड़िया ने नीचे वाला हिस्सा कालू कौवे को दे दिया था और ऊपर वे खुद रहा करती थी। वाह वाह रानी, अब तो तुम खुश हो जाओ, इस बड़े से घर में हम आराम से रहेंगे। हाँ कालू जी, और मीनू चिड़िया भी कितनी मासूम है, हमें कभी परेशान भी नहीं करेगी। दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगले दिन मीनू चिड़िया भोजन बनाने के लिए रसोई का नलका खोलती है, परंतु पानी तो बिल्कुल खत्म हो गया था। अरे पानी क्यों नहीं आ रहा? एक हफ्ते पहले ही तो मैंने पानी का टैंकर मंगवाया था। हाँ, शायद कालू कौवे और रानी कौवी ने अपने घर को धोया होगा, इसीलिए पानी खत्म हो गया। मीनू चिड़िया कुछ देर बाद पानी का टैंकर मंगवाकर मीठे पानी से अपनी टंकी को भर देती है। चलो, अब टंकी फुल हो गई है, अब पूरा महीना आराम से गुजरेगा। मीनू चिड़िया, ये लो पैसे, तुमने टैंकर मंगवाया था ना, मैंने सोचा तुम्हें आधे पैसे दे दूं पानी के। कालू कौवे, कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे किराएदार हो, मैंने कल तुमसे कहा भी था मैं पानी के पैसे नहीं लूंगी तुमसे। वैसे भी रानी कौवी आखिर कितना पानी इस्तेमाल कर लेती होगी। दूसरे दिन रानी कौवी मीनू चिड़िया के लिए मजेदार भोजन बनाकर लाती है। कालू जी ने बोला पुलाव और खीर बना लो,
मैंने सोचा ऊपर मेरी प्यारी बहन मीनू चिड़िया भी तो रहती है, क्यों ना मैं तुम्हें भी ये स्वादिष्ट भोजन दे आऊं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया रानी कवि। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे इस भोजन से बहुत मजेदार खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, मजे लेकर खाओ मीनू चिड़िया, और बाद में मुझे जरूर बताना कि मैंने भोजन कैसा बनाया। बस फिर रानी कौवी वहाँ से चली जाती है। मैं तो ऐसे ही घर किराए पर देने से डर रही थी कि कहीं कोई चालाक पक्षी मेरे घर पर न आ जाए, परंतु कालू कौवा और रानी कवि तो बहुत ज्यादा अच्छे निकले, और रानी कवि ने तो मुझे अपनी बहन भी बना लिया। मीनू चिड़िया अपने किराएदार का अच्छा व्यवहार देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। इसी तरह फिर पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है। एक हफ्ते के बाद फिर से टैंकी का पानी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अरे पानी क्यों नहीं आ रहा? एक हफ्ते पहले ही तो मैंने टैंकर डलवाया था, आखिर कहाँ जा रहा है पानी? मुझे लगता है शायद इस नलके में ही कोई मसला हो गया है। अभी जाकर देखती हूँ टंकी में कि कितना पानी है। मीनू चिड़िया छत पर आती है और टैंकी के अंदर झांक कर देखती है, पर टैंकी तो पूरी तरह से खाली थी। हाय रे, टैंकी में तो बिल्कुल पानी नहीं है। आखिर एक हफ्ते में पानी सारा कैसे खत्म हो गया? जब से कालू कौवा और रानी कौवी आए हैं, टंकी का पानी 2 बार खत्म हो गया। मीनू चिड़िया परेशान होकर नीचे कालू कौवे के घर में जाती है। क्या हुआ मीनू चिड़िया, इतनी क्यों परेशान हो? परेशानी वाली बात है तो परेशान तो होंगी ही ना। रानी कौवी, कालू कौवे, तुम दोनों के सामने ही पिछले हफ्ते मैंने टैंकी पूरी फुल करवाई थी, पर अब जाकर देखती हूँ तो टैंकी बिल्कुल खाली है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी जल्दी सारा पानी कैसे खत्म हो सकता है? अरे मीनू चिड़िया, गर्मी भी तो कितनी है। गर्मी की वजह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा। ऐसा नहीं हो सकता, पिछले 2 सालों से इसी घर में रह रही हूँ। मेरी टंकी का पानी तो पूरे महीने से भी ज्यादा चलता था, पर पिछले 2 हफ्तों से 2 बार टंकी का पानी खत्म हो गया। तो तुम्हारा क्या मतलब है मीनू चिड़िया? 2 हफ्ते पहले तो मैं और कालू जी इस घर में आए, क्या सारा पानी हम पी रहे हैं? मीनू चिड़िया, मैं काम से थका हारा वापस आकर नहाने गया था, परंतु तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे नहीं कालू कौवे, रानी कौवी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है शायद तुम्हारे घर के किसी नल में लीकेज हो गई है, तभी तो टंकी का सारा पानी इतनी जल्दी खत्म हो रहा है। सारे नल ठीक है मेरे घर के, अब ये ना कहना मैं नहा कर रोज टंकी का सारा पानी खत्म कर रहा हूँ। मीनू चिड़िया फिर कुछ नहीं कहती और वापस चली जाती है। दूसरे दिन मीनू चिड़िया दोबारा टैंकी में पानी भरवा देती है। इसी तरह दोबारा एक हफ्ता गुजर जाता है, पर एक दिन अचानक से दोबारा टैंकी का सारा पानी खत्म हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मैंने जब से अपना घर किराए पर दिया है, टैंकर पर टैंकर मंगवा रही हूँ पानी, परंतु पानी तो 1 महीने भी नहीं चल रहा। जरूर कुछ तो बात है। अब मुझे उन कौवों से सख्ती से बात करनी होगी जाकर। बस फिर मीनू चिड़िया बाहर जाकर कालू कौवे को घर से बाहर बुलाती है। कालू कौवे बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कालू कौवा अपने घर से बाहर आ जाता है। क्या बात है मीनू चिड़िया, क्यों चिल्ला रही हो? अब मैंने और रानी ने क्या कर दिया? फजूल बातें न करो कालू कौवे। पिछले हफ्ते मैंने तुम्हारे सामने ही नया टैंकर मंगवाकर टैंकी को पूरा पानी से भर दिया था, पर आज 1 हफ्ते के बाद दोबारा से टैंकी का पानी पूरी तरह से खत्म हो गया। मेरे तो समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम दोनों कौवे क्या कर रहे हो पानी के साथ जो इतनी जल्दी खत्म हो रहा है? और ये बताओ, रानी कौवी कहाँ छुपी है? रानी नहा रही है। मुझे पता ही था, सारे मालिक मकान एक जैसे ही होते हैं जो किराएदार पक्षी को सुकून से घर में रहने ही नहीं देते। और मीनू चिड़िया, तुमने खुद ही कहा था ना कि तुम्हें पानी के पैसे नहीं चाहिए, तो हर हफ्ते के बाद तुम मुझसे लड़ने क्यों आ जाती हो? वो इसीलिए क्योंकि मुझे यकीन है कि सारा पानी तुम दोनों ही जाया कर रहे हो, तभी मैं शिकायत करने आ रही हूँ। मुझे तो अभी तक मेरे घर का पहला किराया भी नहीं मिला, और 3 बार मैं मीठे पानी का टैंकर मंगवा चुकी हूँ। शोर सुनकर कुछ पक्षी भी वहाँ पर आ जाते हैं और रानी कौवी भी नहाकर बाहर आ जाती है। आ गई तुम नहाकर रानी कौवी? हाँ तो मीनू चिड़िया, हम क्या अब नहा भी नहीं सकते? तुम हमारे नहाने पर भी पाबंदी लगाओगी? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों देखभाल कर पानी इस्तेमाल करो। अगर इसी तरह हर हफ्ते मैं टैंकर मंगवाती रही तो मैं तो लुट जाऊंगी।
हाँ हाँ, मीनू चिड़िया ठीक कह रही है। ओए तोते, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मालिक मकान किस किस तरह से किराएदार पक्षियों को तंग करते हैं? तुम्हारा तो अपना खुद का घर है। हाँ, पर यह दुख मैं जानती हूँ। पूरे 10 साल किराए पर रही हूँ मैं। मेरे मालिक मकान भी पानी और बिजली पर बहुत तंग करते थे, मुझे परेशान करके रखा था मुझे उन्होंने। शुक्र है मेरी जान छूटी और मैंने खुद का अपना घर बना लिया। पक्षियों के जमा होने पर मीनू चिड़िया चुप हो जाती है, क्योंकि सारे पक्षी कालू कौवे को निर्दोष समझ रहे थे। मीनू चिड़िया फिर वापस अपने घर में चली जाती है। फिर आज रात की बात है। मीनू चिड़िया को पानी की वजह से बहुत चिंता थी, इसीलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। पानी का सोच सोच कर मैं और परेशान हो रही हूँ। चलो कुछ देर खिड़की के पास जाकर हवा खा लेती हूँ। मीनू चिड़िया खिड़की के पास आकर ठंडी हवा खाने लगती है। तभी वे क्या देखती है कि कालू कौवा गाड़ी पर ढेर सारे पानी के गैलन भरकर कहीं ले जा रहा था। ये तो कालू कौवा है, और ये कालू कौवा इतनी रात को गाड़ी पर इतने सारे पानी के गैलन लेकर कहाँ जा रहा है? ये सारा माजरा देखकर मीनू चिड़िया सब समझ आती है। अच्छा तो ये बात है, तभी तो मैं सोचूं महीने से पहले ही मेरा सारा पानी कैसे खत्म हो जाता है। आज मैंने फिर से टैंकी का पानी फुल करवाया था, पर ये दुष्ट कालू कौवा तो पानी की चोरी कर रहा है। मीनू चिड़िया को कालू कौवे पर बहुत गुस्सा आता है और वे फौरन अपने घर से बाहर चली जाती है। पक्षियों पक्षियों, सारे अपने अपने घरों से बाहर आओ। ये देखो कालू कौवा क्या कर रहा है। मीनू चिड़िया की इस तरह की आवाज़ सुनकर सब पक्षी फौरन अपने अपने घरों से निकलकर वहाँ पर आ जाते हैं। अरे अरे मीनू चिड़िया, क्या हो गया क्या हो गया? तोते पक्षियों, ये देखो, मैंने कहा था ना मेरी टैंकी का पानी हर हफ्ते कैसे खत्म हो रहा है। तो ये देख लो, ये चोर कालू कौवा रात को मेरी टैंकी का पानी गैलनों में भरकर पक्षियों को ले जाकर बेचता है। पकड़े जाने पर कालू कौवा तो बहुत ज़्यादा डर गया था। क्यों कालू कौवे, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे इस तरह नुकसान देते रहोगे और मुझे पता भी नहीं लगेगा? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुम कौवों पर विश्वास करके अपना घर तुम दोनों को दे दिया। मीनू चिड़िया को गुस्सा आता है और वे फौरन कालू कौवे के घर में आती है और फिर वे घर का एक एक सामान घर से बाहर लाकर फेंक देती है। ये पकड़ो अपना सामान और भाग जाओ यहाँ से। तुम दोनों की मेरे घर में अब से कोई जगह नहीं है। चलो चलो पक्षियों, अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं, कल सुबह काम पर भी जाना है। सारे पक्षी वापस चले जाते हैं और मीनू चिड़िया भी अपने घर में आ जाती है। और रहे कालू कौवा और रानी कौवी अपने सामान के साथ सारी रात बाहर ही बैठे रहते हैं। अरे कहाँ भागे जा रहे हो मानो चिड़े, अपना ये टिफिन तो लेते जाओ। अरे हाँ मम्मा, मैं तो ये भूल ही गया था। मानो, आज मैंने तुम्हारी पसंद का बर्गर रखा है, तुम याद से खा लेना और बचाकर बिल्कुल ना लाना। हाँ हाँ मम्मा, मैं खा लूँगा बर्गर। उस जंगल के सभी पक्षी काफी ज्यादा अमीर थे, कोई भी पक्षी गरीब ना था। इसीलिए सभी पक्षी रोजाना स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लेकर आते थे। मैं तो आज ये बर्गर लाया हूँ, तुम क्या लाए हो तोते? मेरे बाबा ने आज मुझे लंच में ये पिज्ज़ा दिया है और मेरी मम्मा ने मुझे ये समोसे दिए हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी सब अपना भोजन कर लेते हैं, फिर हमें क्लास में भी तो जाना है ना। सारे बच्चे स्कूल के सामने पेड़ के नीचे बैठे रोजाना ही लंच करते थे। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे दोस्तों, वो उल्लू का बच्चा हमें ऐसे क्यों देख रहा है? और देखो तो, वो तो हमारे भोजन पर नजर लगा रहा है। अरे हाँ मानो चिड़े, मैंने देखा है, जब हम यहाँ पर रोजाना लंच करते हैं तभी ये बच्चा हमें रोजाना घूर घूर कर देखता है, परंतु ये हमें ऐसे क्यों देख रहा है भाई? अरे तो हमें क्या करना है, जाने दो, हम तो अपना भोजन करते हैं। सारे बच्चे उस छोटे उल्लू को छोड़कर अपना अपना लंच करते हैं और फिर वापस अपनी क्लास में आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सारे नन्हे पक्षी रोज की तरह स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लेकर आए थे, परंतु वे उल्लू का बच्चा तो आज भी उन सब बच्चों को घूर घूर कर देख रहा था।
यार दोस्तों, बहुत हो गया। आज तो मैं इस उल्लू के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। रोजाना ही हमारे भोजन पर नजर लगाता रहता है। राजू कौवा गुस्से में उस उल्लू के बच्चे के पास चला जाता है और फिर राजू कौवे के पीछे पीछे सब नन्हे पक्षी भी जाते हैं। यार तुम्हारा क्या मसला है? क्यों हमें रोजाना भोजन खाते हुए देखते रहते हो? हाँ, रोजाना हमारे भोजन पर नजर ना लगाया करो। अरे नहीं नहीं, मैं भोजन पर नजर नहीं लगाता, बल्कि तुम पक्षी रोजाना यहाँ पर थोड़ा बहुत भोजन बचा देते हो। बस वही भोजन मैं तुम पक्षियों के जाते ही खा लेता हूँ। क्या? छी छी, तुम हमारा बचा हुआ भोजन खाते हो? हाँ तो भोजन है। तुम पक्षी रोजाना जो मजे मजे के भोजन खाते हो, वे भोजन खाना तो मेरा सपना है। तो ठीक है, फिर तुम भी आ जाओ हमारे साथ, हमारा भोजन खा लो। बस फिर वे गरीब उल्लू का बच्चा भी सब नन्हे पक्षियों के साथ वे स्वादिष्ट भोजन खाता है। दूसरे दिन सुबह जब ब्रेक टाइम का समय होता है तो सब पक्षी अपना अपना टिफिन लेकर उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। परंतु आज तो वे गरीब उल्लू का बच्चा वहाँ पर नहीं आया था। सब नन्हे पक्षी उसका इंतजार कर रहे थे। काफी देर इंतजार करने के बाद वे सारे नन्हे पक्षी अपने अपने टिफिन लेकर कहीं चले जाते हैं। पर उन सब बच्चों को स्कूल से जाता हुआ प्रिंसिपल देख लेता है। मम्मा, आज मुझे ज्यादा भोजन देना। मुझे ब्रेक टाइम में बहुत ज्यादा भूख लगती है। उधर राजू कौवा भी रानी कौवी से ज्यादा भोजन लेकर स्कूल चला जाता है और रोज की तरह आज भी ब्रेक टाइम में सब बच्चे अपने अपने टिफिन लेकर कहीं चले जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? रोजाना बच्चे ब्रेक टाइम के समय कहाँ चले जाते हैं? बस बहुत हो गया। अब ये बात मुझे सब बच्चों के माता पिता को बतानी ही होगी। वे प्रिंसिपल फिर सब बच्चों के माता पिता को फोन मिलाता है और उन्हें सारी बात बताता है। और तो और सब बच्चों के माता पिता को फौरन स्कूल बुलाता है। थोड़ी देर के बाद सब पक्षी फौरन से स्कूल पहुंच जाते हैं। देखो पक्षियों, मैं रोजाना देख रहा हूँ तुम सबके बच्चे रोजाना ब्रेक टाइम के समय कहीं चले जाते हैं और फिर काफी समय के बाद आते हैं। क्या मतलब प्रिंसिपल? हमारे बच्चे ब्रेक टाइम के समय कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं जानता, परंतु सारे बच्चे ब्रेक टाइम के समय अपना अपना टिफिन लेकर जाते हैं। अरे पक्षियों, रोजाना नन्हा कबूतर मुझसे ज्यादा भोजन लेकर जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे भोजन बेचकर पैसों से कोई गलत काम कर रहे हो? हाय रे, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत चिंता वाली बात है। कहीं हम सबके बच्चे किसी गलत काम में तो नहीं लग गए? मैंने अगर राजू को कोई ऐसा गलत काम करते हुए देख लिया तो देखना मैं राजू की क्या हालत करता हूँ। मैं तो नन्ही बुलबुल को स्कूल विस्कूल सब कुछ छुड़ाकर घर में कैद कर दूंगी। देखती हूँ फिर कैसे जाती है बाहर। देखो पक्षियों, मेरी बात सुनो। कल हम सब पक्षी नन्हे पक्षियों का पीछा करेंगे, देखें तो कि आखिर वे सब बच्चे कहाँ जा रहे हैं। बस फिर अगले दिन सुबह भी सब बच्चे ज्यादा भोजन लेकर स्कूल चले जाते हैं। चलो दोस्तों, ब्रेक टाइम का समय हो गया है, चलो चलते हैं सारे बच्चे अपना अपना टिफिन बॉक्स लेकर स्कूल से बाहर कहीं चले जाते हैं। बच्चों के माता पिता भी छुपके से उनको देख रहे थे। उन सब बच्चों को जाते हुए देख वे सब भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद वे सब पक्षी एक जगह रुकते हैं और अपने बच्चों को छुपकर देखते हैं। वे क्या देखते हैं? उन सब के बच्चे तो अपना अपना टिफिन का भोजन कुछ गरीब पक्षियों में बांट रहे थे। अरे ये क्या? हम तो समझ रहे थे कि हमारे बच्चे किसी गलत काम में लग गए, पर हमारे बच्चे तो गरीब पक्षियों की मदद कर रहे हैं। हाँ, चलो मीनू चिड़िया, बच्चों के पास चलते हैं। सारे पक्षी खुश होकर अपने अपने बच्चों के पास जाते हैं। अरे बच्चों, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये अपना अपना टिफिन का भोजन इन पक्षियों को क्यों दे रहे हो? बुलबुल आंटी, हम पक्षी कितने अमीर हैं, फिर भी हम इन गरीब पक्षियों का ख्याल नहीं करते। ये हमारा स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए तरसते हैं और हमारा फेंका हुआ भोजन ही खाते हैं। हाँ मम्मा, इसीलिए हम सब ने तय कर लिया था कि हम सब पक्षी अपना अपना भोजन इन गरीब पक्षियों को दे दिया करेंगे। अरे वाह, हमारे बच्चे तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार हो गए। हाँ, हमें गर्व है अपने बच्चों पर।
हमारे बच्चे बड़े होकर हमारा नाम रोशन करेंगे। सब पक्षियों के माता पिता ने भी तय कर लिया था कि अब से वे भी गरीब पक्षियों की दिल खोलकर मदद करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।